नमस्कार मित्रों, धन्य है हमारे भारत भूमि जो आज भारत भूमि माता के गर्भगृह में दिव्य प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मित्रों, हमारे भारत भूमि में आज भी ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि चमत्कारों से भरे हुए हैं। हमारे भारत देश को वनस्पतियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे वनस्पति जिनकी मदद से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इनकी मदद से व्यक्ति कोई भी हो हर प्रकार के कष्ट से निजात पा सकते, पानी पे चल सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, वायुगमन की सिद्धि पा सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं। प्राचीन संत महात्मा ने कई प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बताए हैं। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण से पौधे के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे घरों के आसपास में प्राय पाए जाते हैं। मित्रों, वो पौधा है धतूरे की। जी हाँ मित्रों, काले धतूरे की आज मैं आप लोगों को फायदा बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके जो फायदा बताऊंगा यानी कि इसके जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, जो अलौकिक प्रयोग बताऊंगा, ये जानकारी शायद आपको आगे चल करके काम आएंगे। नजदीक होली आने वाले हैं और हम कई वीडियो में बोलते हैं कि होली के दिन ही, जी हाँ मित्रों, होली के दिन ही अगर कोई भी जड़ी बूटी लाया जाए या फिर कोई भी पेड़ पौधे को निमंत्रण देकर के लाया जाए तो उनका दिव्य जो प्रभाव होता है, दिव्य गुण होता है, वह बढ़ जाता है और अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। तो शनि, राहु, केतु, भूत, प्रेत, भय अगर आपको दूर करना है, नकारात्मक शक्ति से आप निरंतर परेशान रहते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। आपको करना क्या है, जो ये धतूरे की पौधा है, काले धतूरे की पौधा होना चाहिए। इसकी जड़ आपको एक दिन पहले निमंत्रण देना है और होली के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले खन करके ले आना है और इसे ताबीज में भर करके धारण कर लेना है धूप दिखाने के बाद। ये राहु, केतु, भूत, प्रेत, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी चीज आपको नुकसान करते हैं, सारे समस्या का ये आपका समाधान करा देंगे। हमेशा आपको ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब तक ये आपके गले में रहेंगे किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा चाहे बड़े से बड़े तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करे नहीं लगेंगे। इसलिए हमने सोच रहे कि होली नजदीक आने वाले हैं तो ये जानकारी सभी को पता होना चाहिए। इसके जड़ को घिस करके, जिसने अगर जहर खा लिया हो, वैसे इसे आयुर्वेद की जानकारी लोग करें, लेकिन अगर इसके जड़ को घिस करके जिसने जहर खा लिया उसे पिला देने से, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिला देने से ये जहर को खत्म करने का कम करते हैं। क्योंकि जहर का काट जहर है, लोहे की काट लोहे है। लेकिन हाँ, इसे कब करना चाहिए, जब कोई आयुर्वेदाचार्य अच्छे जिसे आयुर्वेद का ज्ञान हो उनके साथ में रह करके यह प्रयोग करना चाहिए। इसका अंतिम फायदा बताना चाहूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें वशीकरण की सिद्धि बताइए, या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो सभा में हम जो सम्मोहित कर ले लोगों को, तो इसके जड़ को बकरी के दूध में घिस करके लगाने से संपूर्ण सभा का ये वशीकरण करने का काम करते हैं। जहां भी जाइए आपको तरक्की मिलेंगे, सभी लोग आपकी बात मानेंगे। वशीकरण का मतलब ऐसा नहीं किसी को नुकसान पहुंचाना, यानी कि सामने वाले आपको देख करके वश में हो जाएंगे और आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हैं जो कि ज्ञान की धरोहर हैं, जो कि दिव्य शक्तियों को लेकर के अपने साथ में समाहित, बिल्कुल ही मित्रों ये चमत्कारों से भरा हुआ है पेड़ पौधे, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं होता। मैं प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से पेड़ पौधे की जानकारी शेयर करता हूं ताकि इस जानकारी का प्रयोग आप भी अपने आने वाले समय में, जीवन में या फिर अन्य लोगों को जरूर बताएं। भगवान शंकर ने रावण को बताया धनवान बनने का गुप्त रहस्य। वही जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। इंद्रजाल एक ऐसा प्राचीन बुक है जिसमें भी ये जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वही साधारण जानकारी बताता हूं जो जानकारी से आपका भला हो। तो रावण को भगवान शंकर ने धनवान बनने के जो 3 गुप्त रहस्य बताए थे, वही रहस्य मैं आप लोगों को, तंत्रोक्त रहस्य है, वही रहस्य इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताने की प्रयास करूंगा। छोटी सी जानकारी है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो भगवान शंकर ने रावण को बताया कि ऐसे स्थान जहां पे कौवा स्नान कर रहे हो, ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, ऐसे स्थान जहां पे कौवा स्नान कर रहे हो, उस स्थान की पानी ला करके अगर घर में इसका छींटा मारा जाए तो कितना भयंकर घर में तंत्र बाधा हो, कितना भी भयंकर घर में गरीबी क्यों ना हो, दरिद्रता देवी घर में प्रवेश क्यों ना कर गए हो, वह दरिद्रता देवी घर से बाहर भग जाती हैं, वह तंत्र बाधा घर से समाप्त हो जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती हैं, वह घर पवित्र हो जाते हैं। और इस उपाय से शनि की 7.5 और अढ़ैया भी समाप्त हो जाती है। तो जहां पे कौवा ने स्नान किया हो या स्नान कर हो, उस स्थान का पानी ला करके घर में अवश्य छिड़कना। इससे तेजी से हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। दूसरा प्रयोग बताएं कि जहां पे गिलहरी लोट पोट करके खेल रहे हो,
जहाँ मित्रों आपने देखा होगा जो गिलहरी होता है कभी कभी लोटपोट करके खेलते हुए नजर आते हैं, तो उस स्थान की धूल, उस स्थान की चुटकी भर धूल आपको लेना है और इसे धन पेटी में, व्यापार जो जहाँ पे आप व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे जो धन रखते हैं, धन स्थान है, अलमारी पेटी है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में धूल छिड़क देना है। तो इस उपाय से भी लक्ष्मी जो है प्रसन्न होती, हमारे घर में प्रवेश करती, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती, न समाप्त होने वाला धन प्राप्त होता है, ऐसा हमारे तंत्र जानकारी में मिलता है। इसी के साथ में जहां आप तत्काल देख रहे हैं कि सांप अपना केचुल छोड़ रहे हो, जो जहरीला सांप होते हैं जैसे कि कोबरा है या फिर जो जहरीला सांप हो जिसमें ज्यादा जहर पाया जाता है, या फिर ऐसे सांप जिसमें जहर नहीं पाया जाता, इसका केचुल आपको नहीं लाना है। तो ऐसा सांप जिसमें जहर पाया जाता हो, जहरीला सांप हो, ऐसे सांप अपने अगर केचुल निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं तो इसके केचुल अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तत्काल उसी टाइम लाना, गंगा जल छिड़क करके इसे धन पेटी में रख देना, लाल कपड़े में लपेट करके। इस उपाय से भी तेजी से हमारे घर में धन आता है। और ये जानकारी भगवान शंकर ने रावण को तंत्र एक शास्त्र उसमें बताए हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताया हूं, ये जानकारी तंत्र के आधार पर बताया हूं। जो तांत्रिक उपाय होते हैं ना मित्रों, जो तांत्रिक वस्तु होती हैं, जिस प्रकार जो लोहे होते हैं ये चुंबक की तरफ स्वयं खींचे चले आते हैं, ठीक इसी प्रकार जो तांत्रिक वस्तु होते हैं ये लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं, लक्ष्मी को आकर्षित करता है। और धन आने के कई मार्ग होते हैं, ऐसा नहीं, धन आने के बहुत सारे मार्ग होते हैं, किसी न किसी माध्यम से ये धन को खींचते रहेंगे। तो ये आज मैं आप लोगों को मित्रों कुछ ऐसे पत्ते के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे वनस्पति के बारे में बताऊंगा, लक्ष्मी खींचने का कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा। मित्रों धर्मशास्त्र में धन प्राप्ति करने का बहुत सारे साधन बताए हैं, जिसमें कि तंत्र है, मंत्र है, यंत्र हैं, जड़ी बूटी हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसमें आपको जो भी आसान लगे, सरल लगे वह उपाय अवश्य करना, वह प्रयोग अवश्य करना। आज मैं आप लोगों को जड़ी बूटी के माध्यम से धन प्राप्ति करने का, पेड़ पौधे के माध्यम से धन प्राप्ति करने का सबसे सरल संयोग बताऊंगा। क्योंकि पेड़ पौधे पर देवी देवता निवास करते हैं, अलग अलग वृक्ष में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की शक्ति बसते हैं। जैसे कि पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी निवास करते हैं, केले पर भगवान विष्णु जी, हल्दी पर समस्त देवी देवता, गुलर के जो वृक्ष है इसमें नरसिंह जी, तथा जो कमल होते हैं मित्रों इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं के कुछ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, किस प्रकार से धन प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे ये भी बताऊंगा। अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, जल्द धनवान बनने की सपना देख रहे हैं, तो पीपल के पत्ते अपने घर में स्वास्तिक बना करके अवश्य रखा करें। और इसे आपको लाल चंदन से स्वास्तिक बना करके पीपल के पत्ते को घर की तिजोरी में या फिर घर के मुख्य द्वार पे कलावा बांध करके या फिर माला बना करके अवश्य टांगना चाहिए। इससे लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करते हैं, लक्ष्मी का बंधन होता है। केले का जो फूल होता है, ध्यान से सुन लीजिए वीडियो, केले का फूल जो होता है धन आकर्षित करने का काम करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति केले का फूल अपने घर में लाकर के स्थापित करता है, धन पेटी में रखते हैं, पूजन स्थान में रखता है, या फिर जहाँ पे आपस में बहुत से लोग बैठते हैं इस स्थान पे रखते हैं, तो ये धन वृद्धि करते हैं, धन का बरकत करता है। तीसरा है हल्दी का फूल। हल्दी का फूल मिलना वैसे दुर्लभ होता है, अगर आपको सौभाग्य से हल्दी का फूल मिल जाते हैं, वैसे मिल जाते हैं, तो हल्दी के फूल को भी धन खींचने का चाबी कहा जाता है। जिस स्थान पे हल्दी का फूल होता है वहां पे माँ लक्ष्मी स्वयं आकर के निवास करती हैं। तो हल्दी का फूल घर में स्थापित करके रखने से भी हमारे घर में आकस्मिक धन की बरकत होती है, धन की वृद्धि होती है। इसके बाद मित्रों गुलर के पत्ते, कोई भी व्यक्ति अगर गुलर के पत्ते पर स्वास्तिक बना करके या फिर श्री लिख करके अगर इसे धन पेटी में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, अपने पैकेट में रखते हैं, तो जहां भी जाते हैं वहां पे तरक्की मिलता है, लक्ष्मी हमेशा साथ देते हैं, लक्ष्मी उनके कर्म को बदलता है, यानी कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, धन इकट्ठा करने में, धन जुटाने में काफी मदद करते हैं। इसके बाद अंतिम है मित्रों कमल की जड़, क्योंकि माँ जो लक्ष्मी कमल पे निवास करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर कमल की जड़ अपने पास में रखते हैं तो इसे लक्ष्मी कृपा समझा जाता है। जिसके भी पास में कमल की जड़ अगर पूजा पाठ करके धूप दिखा करके रखे रहते हैं तो ये जागृत अवस्था में रहते हैं, इससे लक्ष्मी आपके हमेशा साथ रहते हैं और आपके हर कदम में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब किस्मत और भाग्य दोनों खराब हो तो मेरी ये बात याद रखना, आप जहां भी जाएंगे आपकी कितना भी बुरा वक्त क्यों ना चलो, बुरा वक्त टल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, अगर मेरी ये 5 बातें याद रख लेते हैं तो कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। अब जहां भी जाइए आपको सफलता मिलेगा, हमेशा आपको तरक्की मिलेगा, लोग आपके चर्चे करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेंगी। तो भगवान कृष्ण ऐसी कौन सी 5 बातें के बारे में बताते हैं जो जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। और हाँ, अभी तक मित्रों हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
और इससे जो अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो सीधे लड़ाई करने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। जी हाँ, कूटनीति से क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण काल्यवन को स्वयं कूटनीति से मारा है। शत्रु बलवान हो तो कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। और आप सभी दर्शकों को पता है कि काल्यवन कितना ज्यादा शक्तिशाली था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साहस और धैर्य कभी मत खोना। जी हाँ, साहस और जो धैर्य है कभी मत खोना। साहसी व्यक्ति हमेशा जो है सफलता जरूर हासिल करते हैं, बस थोड़ा सा आपको जो टाइम लगेंगे, लेकिन अपने धैर्य अपने साहस कभी नहीं खोना चाहिए। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असहाय और दीनहीन, जी हाँ, असहाय और दीनहीन की जरूर मदद करना चाहिए। दूसरे की जो व्यक्ति मदद करता है भगवान स्वयं उसकी मदद करता है। चौथा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी छोटा समझ करके छोड़ने का भूल मत करना चाहिए। एक छोटा सा सांप बड़े से हाथी को मार गिराता है। इसके साथ ही पांचवे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कल की परवाह करने की बजाय आज की सोचना चाहिए। इसलिए शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और शुभ कार्य को जितना हो सके टालने की प्रयास करना चाहिए। तो आशा करता हूं दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने जो जानकारी बताई, इस जानकारी से आपके कितना भी बुरा समय क्यों न चल रहे हो, बिल्कुल ही आपकी किस्मत और भाग्य दोनों आपके साथ जरूर देंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी दर्शकों। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।